देखिए देखो, लेटर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज formal and second one is informal. Okay. Yes, sir. अब देखिए, what are formal and what are informal letters. Formal letters are those letters which are written to principal or the officers, or business letters, or letter to editors. Okay, any application, that are formal letters. Understood? Yes, sir. ऐसे Yes, लेटर sir. जो हम प्रिंसिपल को, मतलब नॉट प्रिंसिपल, ऑडिट एडिटर्स को. अरे क्या कर रहे हो भाई ये मिताली, क्या कर रही है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को इंक्वायरी लेटर होता है ना, कंप्लेन लेटर होता है, एप्लीकेशन कोई होती है, वो सारी चीजें हम फॉर्मल लेटर में आती है. इनफॉर्मल, दोज लेटर्स विच आर written टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. जो हम फ्रेंड्स, फैमिली को लिखते हैं वो इनफॉर्मल होता है, और हम ऑफिसर को, एडिटर्स को, है ना, ऑफिसर्स, एडिटर्स को लिखते हैं हम. आदित्य, भाई तुम लोग है ना, स्क्रीन पे टच मत करो, एक जगह मोबाइल रख लो. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम कोई कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं या हमें इंक्वायरी करनी है, तो वो सारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. तो अब स्टार्ट करता हूं मैं. आप लोगों को समझ में आया व्हाट इज फॉर्मल लेटर एंड व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर? Yes, Formal sir. letters are Yes, sir. those which are written to Yes, officers, sir. editors, for any complaint, inquiry, any business letter. ठीक है ना? And informal letters are those which are written to our friends and family members. Now, understand Yes, sir. this. Uh, First, formal letter. Format of formal letter. So,
Do you know what is sender's address and receiver's address? No, sir. नहीं. सेंडर मीन्स भेजने वाला एंड रिसीवर मीन्स उस जो चीज भेजी गई है उसको रिसीव करने वाला. ठीक है. सेंडर मतलब समझ में आया, Yes, sir. रिसीवर मतलब समझ में आया. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. अच्छा. ठीक है. आई एम टॉकिंग about formal letter. So I'll tell you the format of formal letter. Note it down with me. Take out your copies and pencil, anything you want, just note it down with me. This is formal letter. Okay. In formal letter, first of all, sender's address will come. सर 2 सेकंड रुक जाना. नहीं, आई डोंट हैव टाइम. देखो अभी आ गया ना आपके सामने, वो 10 मिनट्स का टाइम ही नहीं है. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना. सर क्या लिखा है? चुप रहो. सर अभी ये क्या लिखा है? चुप हो जा, लिखा ही नहीं हमने पूरा, अभी कर रहा हूं मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंडर्स एड्रेस विल कम. सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. देन डेट विल कम. देन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस विल कम. मैं बोल रहा हूं ना, उससे भी थोड़ा सा वो करो. ठीक है. आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट विल कम. मैं सब बताऊंगा लेकिन फॉर्मेट लिख लो फटाफट से. देन सैल्यूटेशन. देन बॉडी. और फिर उसके बाद जो बॉडी के बाद वाली जो चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नेचर आपका. सिग्नेचर मतलब योर्स. कौन क्या नाम है आपका ना, जब हम योर्स के बाद नेम. अब आप समझो क्या है इसका मतलब. सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? हाँ भाई आदित्य बोलो. सर जो भेज रहा है लेटर उसका एड्रेस. अरे यार एक मिनट. आदित्य के नाम से कौन आया है? स्नेहा ही है. नहीं स्नेहा नहीं, सर आदित्य है. आदित्य ही है क्या? अच्छा एक मिनट. आदित्य. हाँ आदित्य बोल ना भाई, क्या पूछना चाह रहा है? आदित्य बेटा जल्दी बोल. नहीं बोलना, ठीक है. तो बीच में डिस्टर्ब मत करना फिर. अब देखिए, सेंडर्स एड्रेस जिसने भेजा है, ठीक है ना. इफ सी मैं अगर दिशा को भेजता हूँ. दिशा कौन है? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल है. ठीक है. या मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और वो बॉस है मेरी. ठीक है. तो दिशा को मैंने लेटर भेजा कंप्लेंट करने के लिए, क्या कि जो पानी है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है ऑफिस में, तो हमें पानी पीने की प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. मैंने दिशा को लेटर भेज दिया. अब मैंने भेजा है तो क्या हो गया? सेंडर्स एड्रेस. मैंने भेजा है ना, तो सेंडर्स एड्रेस मेरा एड्रेस आएगा. अब ये जो एड्रेस होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो. हाँ या ना, समझ में आया क्या? यस सर. सर आ गया. फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे. एक लाइन छोड़ेंगे सेंडर्स एड्रेस के बाद, फिर हम डेट लिखेंगे. डेट कैसे लिखते हैं? आज जैसे 17 अगस्त है, तो हम 17
अगस्त पूरा लिखेंगे, अगस्त, और 2021। समझ में आई? यस सर। ये एड्रेस मतलब डेट ऐसे होगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे हम, फिर रिसीवर मतलब दिशा का एड्रेस। गॉट इट? First of all, I'll write my address, then I'll Yes, put sir. date, today's date or any date, then I'll write receiver's address, जो भी receiver जो होगा ना उसका address, then subject, why this letter is written, the purpose of the letter। समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. If the purpose of letter is shortage of water or power cut, तो ये सारे एड्रेस कुछ भी मतलब एड्रेस क्या, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन, व्हाट इज सैल्यूटेशन? इफ आई एम राइटिंग टू माय टू एनीबॉडी, इफ, अब दिशा क्या है, दिशा इज माय सुपीरियर, तो आई विल से डियर मैम, है ना, रेस्पेक्टेड मैम, है ना, सैल्यूटेशन। उसको ग्रीट करते हैं ना अपन, अगर कोई हमसे सीनियर है हमारा तो हम क्या बोलेंगे, रेस्पेक्टेड या फिर डियर, ठीक है। तो यहाँ पे ही सैल्यूटेशन आएगा। Yes, sir. फिर बॉडी, बॉडी मतलब क्या होता है कि जो लेटर है वो किस बारे में है, ठीक है। लेटर क्यों लिखा गया Yes, है, sir. कोई जो प्रॉब्लम है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो शॉर्टेज ऑफ वाटर, अपनी प्रॉब्लम बताई मैंने दिशा को, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स लिखूंगा कि मुझे किस बारे में लिखना है, तो दैट कम्स अंडर बॉडी। और उसके बाद मैं कौन हूं, मैं अपना नाम लिखूंगा, और योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली या जो भी होगा ना वो चीज लिखूंगा मैं। Sir. हाँ बोलो, बोलो। सर सैनिटाइजर का एक बार समझा दीजिए। क्या? क्या? सर रेस्पेक्टेड लिख लेना तू, फॉर्मल लेटर में रेस्पेक्टेड लिख लेना, ठीक है। सर सैनिटाइजर एक बार समझा दीजिए। बता तो दिया, रेस्पेक्टेड लिखना है सैल्यूटेशन में, जब भी फॉर्मल लेटर आएगा उसमें रेस्पेक्टेड लिखोगे, ठीक है। बाकी की सबको समझ में आ गया ना सैल्यूटेशन क्या होता है? आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सब लोग ऐसा कर लो, रेस्पेक्टेड लिख देना। अगर हम